is this sports guy, happy guy, going out. And my mother said, I've just been giving you food. जैसे कोई जेल में किसी को देता है ना. And my father doesn't express too much. South Indian ना. कम बोलते हैं. उनकी आंखों में भी आंसू थे. And that's how I got onto radio at that time. कि it was more कि लड़का रूम से बाहर आए. Oh wow. You know. And look at this journey. And जब मैं गया रेडियो पर पहली बार, मैं बड़ा बिंदास किस्म का लड़का था. उस टाइम पे रेडियो में लोग ऐसे बात करते हैं, जी हाँ टाइम्स एफएम पर अगला गाना जो ये होगा, और मैं था ए टाइम्स एफएम पर. तो जब मैंने पहला रेडियो शो किया, जो 3-4 रेडियो जॉकी थे जो मुझसे उम्र में बड़े, शायद 20-30 साल बड़े थे, दे मेड मी फील वेरी बैड आफ्टर माई फर्स्ट शो यार. बिकॉज मैं बहुत नेचुरल था, जैसे मैं आपसे मिलता हूँ, ऐसे कैसी हैं, आपके बेटे से मिलता हूँ, आई हग हिम, आई बिन लाइक दैट. ओके, उनको लगा कि ये कमबख्त पीआर कर रहा है, सबको खुश कर रहा है. बट मैं बचपन से ऐसा था. मेरे पिताजी जब मेरा हाथ पकड़ते थे टू मेक मी क्रॉस द रोड, आई यूज्ड टू से हाय टू एवरीबॉडी, हेलो हेलो. Sweet, you're extrovert from the beginning. तो ऐसा नहीं था कि इस प्रोफेशन में आया तो एक्सट्रोवर्ट बना, ऐसा कुछ नहीं था. एंड दे स्टार्टेड मॉकिंग मी, यू नो, स्मर्क होता है. बड़ा आया हमको डिथ्रोन करने वाला. और बोले, मुझे एक इंसान था जिसने मुझे लिटरली ये बोला था कि यू नो यू शुड टोन योर सेल्फ डाउन, यू नो यू शुड टोन योर सेल्फ डाउन, थोड़ा इजी जा. तो मुझे समझ नहीं आया यार. एंड मैंने कहा बॉस मैं तो जा रहा हूँ, निकल गया. नेक्स्ट डे मैंने अपने आप को बहुत टोन डाउन कर दिया और मैं इतना अनकंफर्टेबल था. It's not yourself. Yeah. Then that programming head who hired me called me up next day again on the landline. So what happened to you on day 2? तो मैंने कहा मैं बहुत लाउड था, ओवर द टॉप था. He said बॉस ज़माना बदलने वाला है और तू वो बदलाव लाएगा एटलीस्ट रेडियो में. तो कभी भी कोई तेरे को परेशान करे तो मुझे फ़ोन कर. What is the visionary? My God, who is he? कल्याण सुंदरम, जो बाद में बी फॉर यू MTV के हेड बने. He revolutionized MTV in those days. And third day I went out being myself. But उस वक्त भी जब मैं CDs होता है ना, बांद्रा से चर्च गेट जाता था, यू नो, ना लोकल ट्रेन. मेरा जो शो प्रोड्यूसर था, ही यूज्ड टू गिव मी 10 CDs कि ये 10 गाने तेरे को बजाने हैं. एंड आई वुड रीच चर्च गेट, गेट इनटू द स्टूडियो, ओपन माय बैग 5 minutes बिफोर, 2 CD गायब. ओ, किसी चोरी कर लिया? वो लोग जानबूझ के, कुछ रेडियो जॉकीज छुपा देते थे मेरा CD. How sad. And then I would call on the landline and my producer would tell me, अरे यार तू जानबूझ के खो देता है, एक्साइटमेंट में तू निकल जाता है. बट मैंने कहा एक्साइटमेंट में निकल जाता हूँ ऐसा नहीं है. That's so mean. एंड देन आई क्राइड बिफोर माई 5th रेडियो शो बिकॉज मुझे लगा अभी गाने तो 2 कम हैं. तो मैंने बोला मैं क्या करूँ बताओ ना, इसे नहीं एक और CD से एक्स्ट्रा गाना बजा दें, बट नेक्स्ट टाइम बी रिस्पॉन्सिबल. एंड फाइनली आफ्टर 3 weeks they found out who was removing those CDs and they caught that person. You want to name that guy? No, I don't want to name that guy. It's okay because उस वक्त वो भी शायद मुझसे 10-15 साल बड़े थे. उनको he was already positioned, but He was positioned and मुझे बहुत बुरा लगा यार. And I just went up to him saying, why यार? And he said, I don't want to discuss this. And I let it go. amazing. And that's when I realized कि boss But you know, Sid, tough life है. I want to tell you that you're such a secure person. I want to tell the audience that Sid's podcast was the first one I did, with the first podcast in my life. जिसमें ये मेरा इंटरव्यू ले रहे थे. और उसके बाद मैंने सिड को बोला कि मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, लेकिन मैंने एक शुरुआत नहीं की. लेकिन जब इनका पॉडकास्ट देखा कि लोग सचमुच मुझे सुनना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे शुरू से बोल रहे थे, तो मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया. और सिड ने मुझे इतने लोगों के रेफरेंस दिए कि आप इनसे बात करो, ये मार्केटिंग में हेल्प करेगी. सच अ सिक्योर पर्सन. And not many people do that today. That's amazing. I mean, hats off to you. Thank you so much. You know, मैं always believe करता हूँ कि after a point especially you have to give back यार. You have to give back. और क्या रहा है ना कुनिका, मेरी जर्नी ऐसे नहीं रही है ग्राफ तरह फटाक आप तुरंत ऊपर पहुंचते. मेरी ग्राफ ऐसे रही है, स्लोली बढ़ता रहा हूँ, धीरे धीरे, बहुत धीरे, एकदम दम बहुत धीरे से. एंड आई एम ग्लैड रहा है बिकॉज देन यू वैल्यू एवरी स्टेप. Yes. शायद अगर मुझे ओवरनाइट सक्सेस मिला होता, बदहजमी हो जाती है आपको. मैं शायद दिमाग से सटक जाता, जैसे बम्बई में कहते हैं. तो उस जर्नी में मैंने रियलाइज़ कि सही वक्त पर यू नो सक्सेस मिलना चाहिए. अर्ली 2000s में मैंने एक्चुअली एक रेडियो स्कूल शुरू की थी. हाँ, मैंने सुना वाइल्ड ऑन एयर.
अमेजिंग. बट यू नो आई वांट टू टेल द ऑडियंस दैट यू नो हम लोग के लाइफ में कुछ होता है तो हमको लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया. देखो ना, आपको जो सेटबैक लगा वही सेटबैक आज आपकी ज़िंदगी के मतलब जर्नी की शुरुआत यहाँ से हुई कि आप बॉम्बे आ गए. नहीं तो आप उस वक्त दिल्ली आने के लिए सोच रहे थे. 2 महीने आप अंदर कोप गुफा में घुसे हुए थे, मम्मी को पापा को सता रहे थे. लेकिन लुक, दिस वाज ऑलवेज, सो वी मस्ट ऑलवेज लुक एट यू नो नेगेटिव्स दैट हैपन इन आवर लाइफ आल्सो. देयर इज सम लेसन टू लर्न, आई फील. ऑफ कोर्स. कमिंग बैक टू वाइल्ड ऑन एयर रेडियो स्कूल, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, एक दोस्त था मेरा जो एक्चुअली प्रोफेशनल कॉलीग था, जिसने कहा यार प्राइवेट रेडियो उस वक्त बंद हो चुका था. तो पहले रेडियो मिड डे था, टाइम्स एफएम था, ये सारे प्राइवेट रेडियो. कौन से साल की बात कर रहे हैं? 98-99 में प्राइवेट रेडियो को हटा दिया गया था. एक फ्रीक्वेंसी था 107.1 FM ऑल इंडिया रेडियो पर. उसमें टाइम्स एफएम 6 घंटे लेता था. रेडियो मिड डे पब्लिकेशन का था, रेडियो स्टेशन था, वो 2 घंटे लेते थे. फिर एक और चैनल कॉर्पोरेट हाउस ने एक और घंटा लिया था. तो वो सब बंद कर दिया गया था, गवर्नमेंट ने उस वक्त बंद कर दिया था. तो क्या हुआ था कि अगेन आई हैड टू डू न्यू थिंग्स. तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन कर लिया. टाइम्स एफएम से मैंने कहा मुझे दे दो. उन लोगों ने ले लिया कि आजा बेटा तू कर ले. ऑल ओवर द इंडिया यू गॉट एक्सपोजर. यस यस. एंड देन यस, तो एक बंदे ने आया, देख पोटेंशियल है, डू यू वांट टू गिव बैक? सो आई सेड यस. सो आई गॉट about 110-120 students in Mahim under one roof in those days. और सैटरडे संडे जाके मैं उनको सिखाता था रेडियो. वहाँ से कम 20-25 लोगों को मैंने दुबई भेजा था. बिकॉज उस वक्त द रूलर्स ऑफ UAE wanted to set up हिंदी रेडियो स्टेशंस. तो उन्होंने मुझे बोला था कि सिद्धार्थ आप आके हेड करो. बट ऑब्वियसली स्टार्ट डूइंग वेरी वेल. रेडियो इवेंट्स, वॉइस ओवर सब शुरू हो गया था. तो मॉनेटरीली आई वाज डूइंग डिसेंटली. तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, पर मैं लोगों को भेजूंगा. तो मैंने कम से कम 20 लोगों को वहाँ भेजा एट सैलरीज विच वर अनइमेजिनेबल. कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरी हम उम्र के थे, पर मेरे स्टूडेंट्स थे. मैंने कहा दुबई जाने कितना चाहिए? बोले 20-25 हज़ार. मैंने कहा भाई 1.5 लाख सैलरी है, 1.5 लाख लेके जाओ. सो उन लड़कों और लड़कियों को जो 15-20 हज़ार मांग रहे थे उस टाइम पे, अर्ली 2000 इंडिया में मिलता वही उनको. हाँ, उनको मैंने 1.5 लाख में भेजा सामने से.